नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अगर सफलता पानी है तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाना है। जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपको दोस्तों सफलता मिलेगी। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार और मज़ेदार सेशन होने वाला है। सभी बच्चे एक बार वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले ये आपके स्टडी 91 में कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। जो बच्चे दोस्तों तैयारी कर रहे हैं हिंदी का, यूपी टेट, सुपर टेट और दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल, तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना सेशन। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। पूछा है दोस्तों प्राथमिक स्रोत पूछा है दोस्तों, यानी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन होता है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भोजन होगा, पौधे का तना होगा, सूर्य का प्रकाश होगा या मनुष्य होगा? दोस्तों जल्दी से बताएं, सारे बच्चे आंसर दे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। दोस्तों पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है? तो सूर्य का प्रकाश। दोस्तों किसका? सूर्य का प्रकाश। दोस्तों ये दोस्तों सी इज द राइट आंसर, ये प्राथमिक स्रोत होता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं दोस्तों, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, हम सभी जानते हैं दोस्तों, जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती हैं, सर्वप्रथम उसमें क्या क्या आवश्यकता होती है? सर्वप्रथम दोस्तों उसमें ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य की किरणें, जो सूर्य का प्रकाश होता है दोस्तों उसका होता है। और दोस्तों ज़रूरत होती है हमें जल की, जो दोस्तों यानी H2O की दोस्तों, जो कि पौधे जड़ों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं? जड़ों के माध्यम से प्राप्त करते हैं दोस्तों। और इनको आवश्यकता होती है CO2 की, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की दोस्तों। तो प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों सूर्य के प्रकाश की, CO2 की, H2O यानी कि जल की, इन सब की दोस्तों आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। इन सभी को तभी भोजन दोस्तों, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इन द सेंस दोस्तों, भोजन अपना उसमें स्वयं पौधे अपना भोजन बनाते हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों तो सूर्य का प्रकाश इनके लिए मेन होता है। नेक्स्ट दोस्तों, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है, कौन सा होगा? वैधता होगा, विश्वसनीयता होगा, वस्तुनिष्ठता होगा, उत्तीर्ण करना? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर बताएं, क्या होगा? एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? क्या नहीं है दोस्तों, बताइए दोस्तों। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, एक अच्छे परीक्षण की पूछ रहा है, वैधता दोस्तों विशेषता नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? उत्तीर्ण करना नहीं है दोस्तों, उत्तीर्ण करना नहीं है। वैधता एक अच्छे परीक्षण की होती है दोस्तों। क्या यानी कि दोस्तों परीक्षण इन द सेंस आपका मूल्यांकन क्या होता है? आपका मूल्यांकन करना। परीक्षण इन द सेंस दोस्तों आपका मूल्यांकन करना। क्या करना? आपका मूल्यांकन करना। तो दोस्तों यानी कि वैधता, वैलिडिटी, यानी आपके मूल्यांकन की वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। जो आपका मूल्यांकन कर रहा है, जो आपका परीक्षण कर रहा है, उस पर आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति मेरा मूल्यांकन कर रहा है तो मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ कि नहीं ये सही करेगा, निष्पक्ष करेगा और दोस्तों सही से करेगा, मेरी कॉपियाँ गलत नहीं होंगी, मेरा मूल्यांकन गलत नहीं होगा। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा। निष्पक्ष होगा ये कभी दोस्तों, निष्पक्ष करेगा, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए दोस्तों, ये भी दोस्तों आपको होना अनिवार्य है। बस नहीं है तो उत्तीर्ण करना नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन दोस्तों सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से एक दृश्य श्रव्य सामग्री है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपके यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा दृश्य सामग्री और श्रव्य सामग्री होती है दोस्तों? यानी टेप और रिकॉर्डर, रेडियो, मॉडल, भ्रमण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से सारे बच्चे इस क्वेश्चन का प्रयास देने का करिए दोस्तों। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिए सारे बच्चे दोस्तों। क्या होगा? सामग्री है, कौन सी है दोस्तों? जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया दोस्तों यानी दृश्य सामग्री, जो जिससे जो चीजें दिखाई देती हैं दोस्तों, दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। सब प्रथम दृश्य सामग्री के अंतर्गत बात की जाए दोस्तों, दृश्य सामग्री की,
तो दृश्य सामग्री जिसमें दोस्तों हमें चलचित्र दिखाई देती है, सामग्री जिसमें दोस्तों हमें क्या करती है, सामग्री जिसमें दोस्तों हमें चलचित्र दिखाई देते हैं। दृश्य सामग्री जैसे हो गया आपका क्या, टेप रिकॉर्डर हो गया दोस्तों, टेप रिकॉर्डर हो गया, लैपटॉप हो गया दोस्तों, और टीवी हो गया। ये सब दोस्तों क्या है, दृश्य सामग्री है। और मॉडल हो गया। और दोस्तों अगर बात की जाए श्रव्य सामग्री जो चीज़ें सुनाई दो, क्या होते हैं, जो सुनाई दे, जैसे रेडियो हो गया, रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर दोस्तों, टेप रिकॉर्डर आपका आएगा उसमें, श्रव्य में आएगा। टेप रिकॉर्डर से हमें सूचना, वीडियो रिकॉर्डिंग जो होती है दोस्तों, यानी कि लैपटॉप हो गया, दृश्य सामग्री लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, ये आपके दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। और श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आपका टेप रिकॉर्डर आ गया, रेडियो आ गया, मॉडल आ गया दोस्तों। तो मॉडल आपका दृश्य में आएगा दोस्तों। मॉडल आप देख सकते हैं कि हाँ किस प्रकार से किसका मॉडल है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। और दोस्तों जो भ्रमण है डी, आपसे क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित दृश्य और श्रव्य सामग्री, यानी दोनों चीज़ें दोस्तों दिखाई भी चीज़ें हैं और सुनाई भी देती हैं। जब हम भ्रमण करते हैं, जब हम दोस्तों कहीं घूमते हैं, कहीं जाते हैं, तो हमें सारी चीज़ें दिखाई भी देती हैं, उनके बारे में हम सुनते भी हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। तो भ्रमण जब हम करते हैं दोस्तों, तो ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, इसमें समाहित हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत अपने आसपास के परिवेश को जानने का सबसे सरल माध्यम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर लीजिएगा दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताएं। पुस्तकें होगा, अवलोकन होगा, दूरदर्शन होगा, समाचार पत्र या पत्रिकाएं होगा दोस्तों, जल्दी से बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप दोस्तों कभी कभी होता है कि आप प्रश्न पढ़ रहे हैं और आंसर दोस्तों प्रश्न में ही छिपा होता है। और दोस्तों जब कभी कभी उत्तर नहीं आता दिमाग में, तो उस क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, तो तुरंत वो आ जाएगा दोस्तों। तो इसलिए जितना हो सके क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए, तो आंसर आ जाएगा। जैसे है कि पर्यावरण अध्ययन किसकी बात कर रहा है, इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, कि हम पर्यावरण का अध्ययन करें के अंतर्गत अपने आसपास के दोस्तों, अपने आसपास के परिवेश को जानना है। किसको जानना है? अपने आसपास के परिवेश को जानने का सबसे सरल माध्यम क्या है? तो पुस्तकें होगा? नहीं होगा। अवलोकन, दूरदर्शन होगा? नहीं। समाचार पत्रिका? नहीं। अवलोकन होगा दोस्तों। अवलोकन करना यानी कि दोस्तों हम अवलोकन करते हैं, कि चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं कि हमारे जो आसपास पड़ोस है किस प्रकार का वातावरण है दोस्तों। शुद्ध वातावरण है कि अशुद्ध वातावरण है, किस प्रकार का वातावरण है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, क्या कमियां हैं, कौन सी कमी है दोस्तों, कूड़ा करकट सही ढंग से फेंका जा रहा है, क्या कमियां हैं कि हमारा जो वातावरण है हमारे आस पड़ोस का क्यों गंदा है, किस प्रकार से इसे स्वच्छ किया जाए, किस प्रकार से दोस्तों नालियां जो खुली हैं उन्हें हम ढक सकते हैं, ढकवा सकते हैं, तो जो उनसे बदबू आती है वो बदबू नहीं आएगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ों का अवलोकन जब हम करेंगे, तब हम पर्यावरण का अध्ययन कर सकते हैं कि क्या कारण होता है जल प्रदूषण का, क्या कारण होता है वायु प्रदूषण का, क्या कारण होता है मृदा प्रदूषण का। तो जब हम अवलोकन करेंगे तब चीज़ों को जानेंगे दोस्तों। बिना अवलोकन करें हम किसी भी चीज़ का नहीं पता कर सकते दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है नारियल ढली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिओका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसका प्रिय भोजन माना जाता है? बिहार का, तमिलनाडु का, केरल का या पश्चिम बंगाल का? नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिओका दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। सारे बच्चे आंसर दें, बहुत बढ़िया, देने का प्रयास करें दोस्तों। क्या बात है दोस्तों, बिल्कुल नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिओका दोस्तों, जो टेपिओका खाना है दोस्तों, ये भोजन है, इनमें से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो टेपिओका दोस्तों बता देना बिहार का है। बिहार का आप जानते हैं दोस्तों, बिहार का बाटी और चोखा, बिहार का क्या है? बाटी और चोखा है दोस्तों, बाटी चोखा। तमिलनाडु का नहीं है दोस्तों, ये केरल का है। किसका है? केरल का है दोस्तों। किसका है? केरल का है आपका टेपिओका दोस्तों। एक प्रकार का विशेष प्रकार का भोजन होता है, बहुत ही पसंदीदा भोजन होता है वहाँ के केरल के निवासियों का दोस्तों। तो ये क्या है? केरल का है दोस्तों भोजन। क्या? नारियल की डली का बना होता है दोस्तों, इसी को क्या कहा जाता है? टेपिओका कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, केरल जाइएगा तो खा के आइएगा। चलिए दोस्तों, बहुत ही यानी कि ये आपके स्टडी 91 पे दोस्तों
कुछ पुस्तकें दी गई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं ये अपनी हिंदी वीडियो पेट कॉम्बो पेट आर ओ लेखपाल सारी पुस्तकें दी गई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। फ्री डिलीवरी है दोस्तों, कहीं भी आप मंगा सकते हैं बहुत ही सरलतापूर्वक। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग से देखते हैं वे रंग होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। कैसे देखते हैं? नारंगी और लाल, काला और सफेद, बैगनी और नीला, हरा और पीला। क्या होगा इसका आंसर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपके यूपी टेट में ये पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और भी नेक्स्ट एग्जाम में ये आ सकता है दोस्तों। क्वेश्चन जल्दी से बताएं कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाला जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग होता है। दोस्तों नारंगी और लाल नहीं होगा, बैगनी और नीला नहीं होगा, हरा और पीला नहीं होगा, काला और सफेद होता है दोस्तों जो कुछ जानवर होते हैं जो कि रात में जागते हैं तो उनकी रेटिना के कारण दोस्तों उन्हें सारी चीजें आँख की रेटिना के कारण दोस्तों आँख की रेटिना के कारण दोस्तों आँख की रेटिना के कारण उन्हें सारी चीज़ें दोस्तों क्या दिखाई देती हैं? काला और सफ़ेद दिखाई देती है, जिसमें कि दोस्तों आप जानते हैं उल्लू होता है दोस्तों जो रात में जागता है और उसको सारी चीज़ें क्या दिखाई देती हैं? काला और सफ़ेद दिखाई देती हैं दोस्तों, ठीक। और भी जो जानवर है दोस्तों रात में जो जागते हैं उन्हें सारी चीज़ें कैसी दिखाई देती हैं? काले और सफ़ेद। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट पे अरब सागर पे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित राज्यों के समूह में किस एक समूह के समुद्र तट पे अरब सागर पर है दोस्तों? केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल होगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक होगा, कर्नाटक, केरल या गुजरात होगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या उड़ीसा होगा। जल्दी से बताएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, सारे बच्चे जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों, क्या बात है। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पे है दोस्तों? तो वह होगा आपका न केरल, कर्नाटक, न पश्चिम बंगाल है दोस्तों, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, न कर्नाटक है दोस्तों, कर्नाटक, केरल, गुजरात दोस्तों। कर्नाटक और केरल, गुजरात से ही दोस्तों राज्यों के समूह से समुद्र तट अरब सागर से टटा हुआ है दोस्तों। तो ये कर्नाटक और केरल, गुजरात से होकर गुजरता है अपना। सी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने भी सी आंसर दिया है बहुत ही सही आंसर दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें। क्या होगा? टाइफाइड होता है कि कॉलरा होता है कि जुकाम होता है कि मलेरिया होता है? वायरस संक्रमण से होने वाला रोग क्या है दोस्तों? जल्दी से बताएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे उम्मीद करते हैं सारे बच्चे बता देंगे दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों। तो दोस्तों आप जानते हैं आपका टाइफाइड और कॉलरा दोस्तों, टाइफाइड होता है, कॉलरा होता है, जल जब आपका दोस्तों प्रदूषित होता है तो टाइफाइड कॉलरा हो सकता है। और दोस्तों जो मलेरिया होता है ये आपके डेंगू मच्छर के काटने से होता है। किसके? डेंगू मच्छर के काटने से होता है दोस्तों। और जुकाम दोस्तों जो होता है ये आपका वायरस संक्रमित रोग होता है। क्या होता है? जो जुकाम ये वायरस से फैलता है दोस्तों। जो जुकाम होता है, जैसे कि अगर किसी को जुकाम है तो अगर आप उसके करीब हैं दोस्तों तो उसका वायरस आपके अंदर भी शरीर में प्रवेश कर सकता है और आपको भी जुकाम हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों कोशिश करिए कि ऐसे व्यक्ति से, ऐसे दुखी आत्मा से थोड़ा आप दूरी बना के रखिए, नहीं तो आपको भी जुकाम हो सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तापमान है दोस्तों, आर्द्रता है, पवन है या वृष्टि है? कि भारत में जो कृषि को प्रभावित करता है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है दोस्तों? कृषि को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण तत्व के बारे में आपसे पूछ रहा है। जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएं, क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या होगा? जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला दोस्तों न तापमान होता है, न आर्द्रता होती है, न पवन होती है। वृष्टि दोस्तों जो होती है, जो भारत की कृषि को प्रभावित करती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। क्या? वृष्टि। डी इज द राइट आंसर। जिसने भी डी बताया है बहुत ही अच्छा आंसर बताया है दोस्तों। नेक्स्ट है, कार्य को आरंभ करने के, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है।
कार्य को दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा, संवेदना, सीखना या प्रत्यक्षीकरण। जल्दी से आंसर दे दोस्तों, क्या होगा? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, देखते हैं क्या होता है दोस्तों। बहुत बढ़िया। कार्य को दोस्तों आरंभ करना, आरंभ यानी कि आप स्टार्ट कर रहे हैं कार्य को, जारी रख रहे हैं, कंटिन्यू रख रहे हैं कार्य को, और नियमित कर रहे हैं, पर डे कर रहे हैं दोस्तों, तो प्रत्यक्षीकरण तो यह नहीं होगा। सीखना तो अधिगम होता है, लर्निंग यानी सीखना तो अधिगम हो गया दोस्तों। क्या हो गया? सीखना अधिगम हो गया, ये भी नहीं होगा। संवेदना, आपकी वेदना जो संवेदना होती है दोस्तों वो नहीं होती है, ये भी नहीं होगा। प्रेरणा दोस्तों मोटिवेट है, प्रेरणा यानी मोटिवेशन। प्रेरणा क्या है दोस्तों? मोटिवेशन है। प्रेरणा क्या है? मोटिवेशन है, यानी कि कोई व्यक्ति प्रेरित है दोस्तों किसी से। अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेरित है, जैसे आप मोटिवेट है कि नहीं मुझे इस बार शिक्षक बनना है, इस साल मुझे एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है और मुझे इस बार सिलेक्शन पाना है, तो दोस्तों आप प्रेरित हो गए, मोटिवेट हो गए, तो आप स्वयं अपने कार्य को करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, पढ़ेंगे दोस्तों। प्रतिदिन आप क्या करेंगे? नियमित रूप से आरंभ करेंगे, जारी रखेंगे और नियमित रूप से उसी कार्य को करते रहेंगे, कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, लिखते रहेंगे, और दोस्तों एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं मोटिवेट होता है उसे सफलता मिलना तय है 101% दोस्तों। और जो स्वयं मोटिवेट नहीं है उसे कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता। तो ये चीज़ रखिए दोस्तों, स्वयं मन में आग लगी होनी चाहिए, तब आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके वीडियोग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ दोस्तों, सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति यानी कि आप भूलते हैं, विस्मृति यानी कि आप भूल जाते हैं चीज़ों को, जल्दी आपको याद नहीं होती। आखिर क्या उपाय है उसका? सीखने में कमी, सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। विस्मृति को कम करने का उपाय पूछ रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। सारे बच्चे जल्दी से बताएं, विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? विस्मृति इन द याददाश्त, आपकी मेमोरी, किस प्रकार से आप भूलना जो भूल जाते हैं बहुत जल्द, चीज़ें आपको याद नहीं होती हैं, तो उसका रीज़न क्या है दोस्तों? उसका रीजन होता है दोस्तों सीखने में कमी। नहीं, ये नहीं होगा रीजन। सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि बिल्कुल नहीं होगा। स्मरण करने में कम ध्यान देना नहीं। पाठ की पुनरावृत्ति दोस्तों, पाठ की पुनरावृत्ति यानी क्या? प्रैक्टिस, अभ्यास। क्या करें दोस्तों? अभ्यास, प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा दोस्तों अभ्यास करेंगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, उतना आपको दोस्तों क्या होगा? आपको चीज़ें क्लियर होगी। पाठ की पुनरावृत्ति, बार बार आप किसी पाठ को बार बार पढ़ रहे हैं, किसी लेसन को बार बार पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो क्यों नहीं याद होगा वो आपको दोस्तों? यानी भूलने को, विस्मृति कम करने को, यानी भूलने की सबसे अच्छा उपाय होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्जेक्ट को आप पर डे दोस्तों क्या करिए? उसका स्मरण करिए, उसको याद करिए, पाठ की पुनरावृत्ति बार बार उसे पढ़िए दोस्तों। तो ये चीज़ है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, क्रोध व भय प्रकार है। क्रोध व भय प्रकार, बहुत अच्छा क्वेश्चन लाए रखते हैं सर। क्या होगा क्रोध व भय? हम किस में रख सकते हैं? अभी प्रेरणा में रख सकते हैं, संवेग में रख सकते हैं, परिकल्पना में रख सकते हैं, या मूल प्रवृत्ति है। क्या है क्रोध और दोस्तों भय? भय को आप, क्रोध और भय को आप किस में रखेंगे? जल्दी से बताएं दोस्तों, क्या होगा? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, देखते हैं कौन बच्चे बताते हैं। क्रोध व भय प्रकार है, जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएं दोस्तों। हम सभी जानते हैं क्रोध जो भय होता है ना, वो अप्रेरणा। अप्रेरणा क्या है? अप्रेरणा तो मोटिवेशन है। क्या है दोस्तों? मोटिवेशन है। यानी किसी भी कार्य को, किसी को जागरूक करना है पर दे वो नियमित कार्य करे, तो उसको आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। बेटा तुम ये कार्य कर सकते हो, तुम जीनियस हो। तो ये मोटिवेशन है, प्रेरणा है दोस्तों। संवेग, परिकल्पना, ये नहीं होगा दोस्तों। मूल प्रवृत्तियाँ नहीं होगी दोस्तों। मूल प्रवृत्तियाँ दोस्तों आप जानते हैं, जैसे
ये चीज़ें नहीं होगी। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति दी थी 14 मूल प्रवृत्तियाँ। संवेग होगा दोस्तों, ये क्या होगा? संवेग हो गया। संवेग दोस्तों के संवेग में आपके आता है क्रोध आता है, भय आता है, क्रोध आता है, भय आता है। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब संवेग है। संवेग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? संवेग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। किसके अंतर्गत आते हैं? संवेग के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन क्या आता है? भय आता है, क्रोध आता है, भय आता है, क्रोध आता है दोस्तों। तो ये चीज क्या है दोस्तों? ये संवेग के अंतर्गत आता है दोस्तों। यानी कि जो हमारे अंदर स्वयं उत्पन्न होता है दोस्तों, क्या होता है? स्वयं उत्पन्न होने वाला वेग क्या कहलाता है? संवेग। जैसे कि क्रोध दोस्तों, किसी चीज से हमें, कोई चीज दोस्तों हमें बुरी लग गई, अरे, तो तुरंत हमें क्रोध आ जाता है। और दोस्तों कोई चीज से जैसे हम डर गए तो हम क्या होते हैं? भयभीत होने लगते हैं दोस्तों। तो वो चीजें स्वयं उत्पन्न होने वाला वेग क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। जैसे क्रोध और भय, संवेग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, पूछ रहा है दोस्तों। अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, सरल से कठिन की ओर, निगमन से आगमन की ओर। कौन सा नहीं है पूछ रहा है, जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों। कौन सा नहीं है? शिक्षण का सूत्र नहीं है दोस्तों। कौन सा शिक्षण यानी टीचिंग पूछ रहा है, कौन सा टीचिंग मेथड नहीं है? कौन सा टीचिंग मेथड नहीं है? तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि हम अनिश्चित से निश्चित की ओर चलते हैं। बालक चलता है किस? अनिश्चित से निश्चित की ओर चलता है। जो चीज़ें बालक को नहीं पता है उसके बारे में हम बताते हैं। दृश्य से अदृश्य की ओर, पहले चीज़ों को, मूर्त चीज़ों को, दृश्य यानी जो चीज़ें दिखाई दे, मूर्त यानी कि दोस्तों जो चीज़ें दिखाई दे बालक को वो चीज़ें दिखाते हैं, फिर अमूर्त चीज़ों को यानी अदृश्य चीज़ों की तरफ ले जाते हैं। किसी भी चीज़ को बालक को अगर सिखाना है तो पहले हम सरल तरीके से सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे दोस्तों? सरल तरीके से सिखाएंगे। बेटा जैसे हमें, अगर हम मैथ के टीचर हैं तो हम उसे दोस्तों पहले क्या सिखाएंगे? पहले उसे देखो टेबल सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? उसको टेबल सिखाएंगे, पहाड़ा सिखाएंगे, उसके बाद उसको दोस्तों क्वेश्चन देंगे। तो पहले सरल चीज़ें सिखाएंगे, उसके बाद कठिन चीज़ें सिखाएंगे। पर दोस्तों निगमन से आगमन की ओर नहीं, ये सूत्र नहीं है। निगमन नहीं, आगमन से निगमन की ओर होता है दोस्तों। क्या होता है? आगमन से निगमन की ओर। ये इधर होगा दोस्तों, ये इधर होगा। आगमन से निगमन की ओर होता है, ये नहीं होता। डी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। सूक्ष्म शिक्षण यानी कि क्या? सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, क्या होता है? शिक्षण होता है, योजना बनाना होता है, प्रतिपुष्टि होती है या प्रस्तावना होता है। आप सभी बीएड के स्टूडेंट होंगे, तुरंत आंसर देंगे। अगर आपने बीएड अच्छे से पढ़ा होगा दोस्तों तो आप सभी, उम्मीद है कि मेरे सारे बच्चे बहुत ही अच्छा आंसर देंगे, तुरंत आंसर देंगे। क्योंकि माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग दोस्तों क्या है? यह माइक्रो टीचिंग है। आप सभी ने किया होगा दोस्तों माइक्रो टीचिंग, मेरे सारे बच्चों ने किया होगा। तुरंत आंसर आप बताएंगे। सूक्ष्म का प्रथम पद क्या होता है? मुझे मालूम है सारे बच्चे तुरंत आंसर देंगे दोस्तों। क्या होगा? सुशिक्षक का प्रथम पद होता है योजना बनाना दोस्तों। क्या होगा? न शिक्षण होगा, न प्रतिपुष्टि होगी, न प्रस्तावना, योजना बनाना, लेसन प्लान दोस्तों। क्या होता है? लेसन प्लान दोस्तों। पहले हम क्या बनाते हैं? लेसन प्लान दोस्तों, योजना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लेसन प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं दोस्तों। क्या बनाते हैं? योजना बनाते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम हम क्या बनाते हैं? योजना बनाते हैं। न शिक्षण होगा, न प्रतिपुष्टि, न प्रस्तावना, योजना बनाना। 14 का दोस्तों योजना, उसके अंतर्गत फिर आता है प्रस्तावना। उसके बाद दोस्तों हम अपना और प्रक्रिया शुरू करते हैं। पहले हम योजना बनाते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अवबोध स्तर पूछ रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि अवबोध स्तर में कौन सा शामिल है? शिक्षण में शामिल अनुप्रयोग हो गया, तुलना हो गया, पृथक्करण हो गया या अन्वेषण हो गया दोस्तों। क्या होगा? जल्दी से आंसर दे। कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है दोस्तों? सारे बच्चे जल्दी से बताएं आंसर। अवबोध स्तर की बात की जा रही है दोस्तों, तो अवबोध स्तर में आपके शामिल होता है अनुप्रयोग। क्या शामिल होता है? अनुप्रयोग शामिल होता है दोस्तों। और क्या शामिल होता है? आपका तुलना शामिल होती है दोस्तों। क्या होती है? जो कि अवबोध स्तर होती है दोस्तों। हम लोग कभी भी किसी बालक से तुलना नहीं करना चाहिए, कभी अनुप्रयोग नहीं करना चाहिए, कभी पृथक्करण नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये सारी चीज़ें शामिल हैं, पर अन्वेषण इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। अन्वेषण इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। डी इज द राइट आंसर। और सब चीज़ें शामिल हैं दोस्तों।
स्तर शिक्षण में शामिल है, पर अन्वेषण शामिल नहीं है दोस्तों। अनुप्रयोग करना, तुलना करना, पृथक्करण, ये अन्वेषण शामिल नहीं है। अवबोध स्तर दोस्तों, अवबोध चीज़ों की बात हो रही है। नेक्स्ट है दोस्तों यूजीसी नेट पेपर का फर्स्ट पेपर कंप्लीट कोर्स, नया बैच प्रारंभ, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। सारे बच्चे आइए दोस्तों, विद्यालय शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताएं। 1:30, 1:40, 1:50 या 1:60? जल्दी से बच्चे बताएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी जानते होंगे आरटी एक्ट 2009 सभी ने सुना होगा। राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार दोस्तों यह कहा गया कि जो बालक क्या पूछ रहा है, शिक्षक और छात्र दोस्तों, यानी इस टीचर और स्टूडेंट का अनुपात पूछ रहा है कि अनुपात कितना होना चाहिए। तो दोस्तों एक यानी कि 30 स्टूडेंट पे एक टीचर होने का आरटी एक्ट 2009 के अनुसार यह घोषणा की गई कि 30 स्टूडेंट पे एक शिक्षक का होना अनिवार्य है दोस्तों। तो ये आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, बाकी ऑप्शन गलत है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है, कौन सा होगा दोस्तों? उष्णकटिबंधीय पूछ रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। उष्णकटिबंधीय वर्ष भर गर्मी रहना, ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी, साल भर अधिक जाड़ा या ठंड दोस्तों, ठंड में कम ठंडी एवं गर्मी में हल्की गर्मी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन प्रश्न आ सकता है। क्या होगा दोस्तों? सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या है? मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश दोस्तों, उष्णकटिबंधीय यानी नाम से ही आंसर छिपा हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सभी बच्चे आंसर दे देंगे। उष्ण की बात कर रहा है यानी कि गर्मी की बात कर रहा है, तो दोस्तों वर्ष भर जिसमें गर्मी रहती है वही होगा, ए इज द राइट आंसर। सारे बच्चे बहुत अच्छा आंसर दिए। नेक्स्ट है पर्यावरण की पाठचर्या में शामिल होने चाहिए दोस्तों बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम या उपयुक्त सभी दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें। क्या बात है दोस्तों, आंसर आना भी शुरू हो गया, बहुत अच्छा आंसर दे रहे दोस्तों। पर्यावरण की पाठचर्या यानी इन्वायरमेंट का सिलेबस में पूछ रहा है, इन्वायरमेंट के सिलेबस में क्या क्या शामिल होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन्वायरमेंट के सिलेबस में बच्चों का अनुभव, एक्सपीरियंस, बाकी में कि बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता हमें होना चाहिए, उसके अनुभव का पता हमें होना चाहिए, कि उसके पूर्व ज्ञान का हमें पता होना चाहिए, तभी तो उसके दोस्तों हम नए ज्ञान को देंगे। तो अनुभव इन द सेंस उसके पूर्व ज्ञान का पता हमें होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है स्कूल का वातावरण। स्कूल का वातावरण, इन्वायरमेंट इस प्रकार से होना चाहिए कि जिससे कि हम उसे ज्ञान, सरलता पूर्वक ज्ञान प्रदान कर सकें। दृश्य सामग्री होनी चाहिए, श्रव्य सामग्रियाँ होनी चाहिए, जिससे कि हम अच्छे ढंग से बालक को समझा सकें। उपयुक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए दोस्तों, जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए दोस्तों पाठ्यक्रम, न कि शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी उपयुक्त सभी बातें होंगी दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर दिया। नेक्स्ट है प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या लाए हैं रत्ने सर क्वेश्चन? बिल्कुल सही आंसर देंगे सारे बच्चे। समुद्री जल होगा, वर्षा जल, पर्यावरण या हरे पौधे। ऑक्सीजन का पूछ रहा है प्रमुख स्रोत, तो हम सभी जानते हैं सर कि ऑक्सीजन का आपका प्रमुख स्रोत होते हैं कौन? आपके पौधे होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? आपके पौधे होते हैं। कौन होते हैं? आपके पौधे होते हैं सर, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये हमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। हम इनसे ऑक्सीजन लेते हैं और ये हमसे क्या लेते हैं? ये हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं दोस्तों। क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हम इनसे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं दोस्तों। और तो ये चीज़ है दोस्तों, ठीक है। तो हमारे यानी ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत कौन माने जाते हैं? हरे पौधे माने जाते हैं दोस्तों। अगर हरे पौधे न होते तो शायद हमारा भी अस्तित्व धीरे धीरे कम हो जाता, ठीक है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और इन्हें हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं। छात्रों के लिए सीखने का प्रमुख संसाधन है विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ग्रंथालय, सर्वरम प्रोजेक्ट निर्माण, उपयुक्त सभी। क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, जल्दी से आंसर बताएं। छात्रों का प्रमुख संसाधन, सीखने की बात कर रहे हैं, अधिगम की बात की जा रही है दोस्तों। तो छात्रों के सीखने यानी अधिगम की बात यहाँ पे की जा रही है
कि छात्रों के सीखने अधिगम के प्रमुख संसाधन क्या, विभिन्न क्रियाओं तो सामग्री संकलन। दोस्तों कोई भी चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो उनकी सारी सामग्रियाँ आपके पास होनी चाहिए, तभी तो आप सीख सकते हैं दोस्तों। अगर आप दोस्तों साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके पास जो सर्च करने वाला होता है, ऑपरेशन करने वाली सामग्रियाँ होती हैं, और भी चीज़ें होती हैं आप जिन पे प्रयोग कर सकें, प्रयोगशाला होनी चाहिए, सारी सामग्री होनी चाहिए, ग्रंथालय होना चाहिए, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। यानी उपयुक्त तो सभी दोस्तों, डी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने दोस्तों सभी बच्चों ने। दोस्तों ये आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग है, सारी पुस्तकें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके कंपटीशन के लिए। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। एक बार दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा सारे बच्चे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।